सभी सम्मानित साथी मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियो में जुड़े। साथियों, सभी भाई कह रहे थे कि भैया आपने, साथियों मैं सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। जय भीम, जय संविधान इंकलाब जिंदाबाद, भीम युवा सेना जिंदाबाद। साथियों, यह लाइव बहुत विशेष खास मुद्दों को लेकर मैं आया हूं। सभी भाई कह रहे थे कि भैया आपने जिला जौनपुर साहेबगंज में भीम युवा सेना टीम 50-62 संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी, क्यों निकाली नहीं गई और परमिशन क्यों नहीं मिला। साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। मैं आप लोग बता रहा हूं, आप लोग भी सुनेंगे, कहेंगे आज। साथियों, मैं आपका भाई धनुष। साथियों, हम लोगों ने भीम युवा सेना टीम 50-62 के हर एक कार्यकर्ता, हर एक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति इतना मेहनत, हम लोगों ने 15 दिन से इतना मेहनत किया कि संविधान बचाओ संकल्प यात्रा जिला जौनपुर साहेबगंज से निकाली जाए। साथियों, हम लोग गए भी थे। साथियों, हमें वहाँ परमिशन नहीं मिल पाया। साथियों, परमिशन क्यों नहीं मिल पाया, हम लोग यात्रा ने वहाँ नहीं निकाल पाए। साथियों, बता रहा हूँ परमिशन क्यों नहीं मिल पाया कि आज समाज में साथियों आज अपने ही लोग अपने लोगों का विरोध करते हैं। साथियों, वहाँ 400-500 लोग आ चुके थे मैक्सिमम, बाकी और लोग आ रहे थे। हम लोगों ने साथियों इतना मेहनत, इतना संघर्ष किया, भीम युवा सेना टीम 50-62 के भी साथियों ने इतना संघर्ष किया कि इस यात्रा को सफल बनाए। संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं साथियों। लेकिन हम लोगों ने उस जिस संगठन का सपोर्ट किया था साथियों, उसी संगठन ने आज कुछ नई नई पार्टियां समाज में बन गई। आप लोगों को पता होगा, मैं इशारा कहाँ कर रहा हूं आप लोगों को मालूम चल जाएगा। वही संगठन के लोग, वही नई नई पार्टियां के लोग वहां साहेबगंज में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को निकालने के लिए उन्होंने मना किया, इतना प्रेशर डलवाया कि यात्रा निकलनी नहीं चाहिए। साथियों, जब 17 तारीख को परमिशन नहीं मिल पाया तो हम लोगों ने वो जो यात्रा थी उसको अस्वीकृत करा दिया, उसको रुका दिया। तो हमने बोला कि देखिए कानून, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया है, हम ही लोग पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है। तो साथियों, मैं कल गया था परमिशन लेने जिला जौनपुर साहेबगंज में। साथियों, मैं बता रहा हूँ वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ बात हुई तो बोले कि धनुष जी परमिशन तो मैं दे दूंगा, आप परमिशन ले लीजिए, लेकिन वहाँ जो जिम्मेदारी है मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए आपको परमिशन तो दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ संगठन जो है, यहाँ बड़े बड़े जो संगठन है और नई नई जो पार्टियां बनी है, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए वो यात्रा निकालेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम लोग खुद यहाँ उनके विरोध में निकालेंगे। बताइए साथियों, हमारे समाज कुछ कहते हैं ना कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, मानव कांसीराम साहब को मानने वाले, कहते हैं ये संगठन जो है, ये नई नई जो पार्टियां बनी है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए नई नई पार्टियां और नए नए संगठन जो बने हुए हैं, ये सिर्फ संगठन कहते हैं बाबा साहब विचारों को मैं हम लोग आगे बढ़ते, ये खुद नहीं चाहते समाज हमारे लोग आगे जाएं। साथियों, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने इतना संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने यात्रा को निकालने के लिए पुरजोर प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने इतना विरोध किया कि साथियों यात्रा कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने हिसाब से पूरा जोर लगा दिया। हमारे यहाँ उस संगठन के जितने पदाधिकारी थे, नई नई पार्टियां के जिनके उनके पदाधिकारी थे, हमारे यहाँ फोन कर करके प्रेशर डलवा रहे थे, बाकी और जगह सबको फोन करके मना कर रहे थे मत जाना, वहाँ यात्रा में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मैं मुकदमा करवा दूंगा, तुम ये हो वो हो। बताइए समाज में ऐसे लोग हैं, अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, बताइए समाज कैसे आगे जाएगा। कहते हैं बहुजन समाज की पार्टी है, अरे मेरे भाई बहुजन समाज का संगठन बनाए हुए हैं, समाज की लड़ाई लड़ता है। अरे मेरे भाई, आप लोग व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। साथियों, कहीं ना कहीं भीम युवा सेना टीम 50-62 संगठन से जिला जौनपुर में कुछ न मनवादियों की, जो अपने आप को
बताते हैं, तुर्रम खा बताते हैं। साथियों मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा गुंडी बताते हैं। उनका होश उड़ गया, तो उसके अंदर डर पैदा हो गया साथियों कि भीम युवा सेना टीम 50-62 का डर उनके अंदर आ गया कि ये लोगों को रोका नहीं गया तो ये लोग समाज के लिए संघर्ष करेंगे, आगे निकल जाएंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों अच्छा ये आप लोग से मैं सवाल करूंगा, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, कमेंट में जरूर अपना लिख के भेजना कि यार भैया आपने इस तरीके से क्यों कहा, साथियों उन्होंने ऐसा क्यों किया है, गलत है कि सही, आप लोग जवाब दीजिएगा। साथियों कहीं ना कहीं हम लोगों ने इतना प्रयास करने के बाद उस नई नई पार्टियां के लोग, उस संगठन के लोगों ने पुरजोर विरोध किया, उनके अंदर जितना जोर था वो लोग लगा लिए और ये भी बोले कि ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। बताइए साथियों, दूसरे नहीं तो वो अपने ही लोग थे, ऐसा कह रहे थे। बताइए समाज ऐसे आगे जाएगा? समाज को ये लोग आगे ले जाएंगे? बस समाज को ये लोग गुमराह कर रहे हैं साथियों, नई नई पार्टियां बना के और संगठन बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने लोगों का विरोध करते हैं। बस अपने लोगों का ये चाहते हैं कि हमसे आगे, हमारे लोगों से आगे इन लोग नहीं जा पाए, समाज आगे नहीं जा पाए, चाहते हैं मैं आगे रहूं, समाज पीछे रहे, ये लोग ये चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों से आप साथ छोड़ दीजिए, ऐसे से गलत मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए। आप लोग भीम युवा सेना टीम 50-62 के संगठन के साथ जिला आजमगढ़ जौनपुर में आप ज्यादा से ज्यादा आए, साथ आए। बहुजन समाज आप लोगों का स्वागत है और साथियों साथ मिलकर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों आज हमें कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों की जरूरत पड़ी, मानव कांसीराम साहब के विचारों की जरूरत पड़ी, भगत सिंह के विचारों की जरूरत पड़ी, उधम सिंह के विचारों की जरूरत पड़ी, तो हम सबके विचारों को लेके चलेंगे। साथियों हमें हर तरीके से अपने समाज को, हर तरीके से बहुजन समाज को मजबूत करना है साथियों। इसलिए हमें बता रहा हूं साथियों, मैं कभी, मुझे दर्द नहीं हुआ इस तरीके से कि अपने लोग विरोध करते थे। मैं तो सोचा कि अपने लोग भी जो विरोध करते हैं जाने दीजिए, लेकिन जो 17 तारीख का इनका विरोध था साथियों, कहीं ना कहीं ना पूरा जोर लगा दिया उस संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को रोकने का प्रयास, और रुक भी गया। कल जब मैं गया तो साथियों बताए, जब कोतवाल साहब बताए कि धनुष जी मैं देखिए परमिशन तो दे दूंगा, नहीं तो यहाँ जो पार्टियां हैं, नई नई पार्टी जो बनी है और संगठन जो उनका बड़ा संगठन है, बताते हैं लोग बहुजन समाज में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वही संगठन के लोग भाई इतना विरोध किए कि संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली नहीं गई। जहां जहां लड़के आते थे, जहां जहां लोग आ रहे थे, वहां फोन से करके मुखबिरी की जाती थी प्रशासन को कि यहाँ लोग आ गए, प्रशासन उनको रुका लेती थी। साथियों मैं बात करते करते वहां प्रशासन से थका कि नहीं, यात्रा रोक दी गई है, परमिशन नहीं है, लेकिन ये अपने लोग जो पार्टियां बताते, नई नई पार्टियां संगठन के लोग इतना प्रेशर डलवा के वहां भिजवा रहे थे कि यहाँ 30 लोग जा रहे हैं, यहाँ 40 लोग साथ में जा रहे हैं, वहां 50 लोग आ चुके हैं, 10 लोग, इतना लोगों को रुकाया गया, मोड़ चौराहे पर रुकाया गया साथियों। इनकी वजह से और संविधान बचाओ यात्रा निकाली नहीं गई, इन्हीं संगठन की वजह से, इन्हीं पार्टियों की वजह से। साथियों बताइए, उस समाज की लड़ाई लड़ने का काम था, वहां कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि अपने समाज के लिए कुछ युवा जो लड़के हैं, कहीं ना कहीं ये बताइए, ये लोग भी कहते हैं कि भीम युवा सेना टीम 50-62 में नवयुवक लड़के हैं, ये क्या कर पाएंगे समाज में, ये क्या जानते हैं समाज के बारे में। अरे मेरे भाई चलिए ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता हूं समाज के लिए, आप जानते हो ना, आप लड़ो ना समाज में, आओ मैदान में, आप धरातल पे उतरो ना, पता लग जाएगा। घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, परिवार को छोड़ के नहीं निकलना चाहते हो, बस कमेंट करना चाहते हो, टांग खींचना जानते हो, नीचा दिखाना चाहते हो कि अपने लोगों को नीचा दिखाया जाए, अपने लोगों का दमन किया जाए। ऐसे ऐसे लोग मानसिकता वाले रहेंगे तो बताइए समाज आगे जाएगा, समाज आगे बढ़ेगा। साथियों जो यात्रा थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि हमारे आज वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो साथियों मैं कहता हूं ना कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती हैं। कहीं न कहीं आज हमारे लोग, हमारे वहां ऐसे जो नेता थे आज चुप बैठे हुए हैं, तो आज कहीं न कहीं ऐसे आंडू पांडू ढोंगी
पाखंडवादी लोग संविधान को बदलने की बात करेंगे ही, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हमें चाहे अपने शरीर का एक कतरा खून का लगा देना पड़ेगा साथियों, हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, लगा देंगे साथियों, लेकिन समाज को पीछे जाने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो मूवमेंट था, विचारधारा थी कि देखिए जो कारवां मैं छोड़ के जा रहा हूं, उस कारवां को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत ले जाने देना साथियों। तो कहीं ना कहीं उस कारवां को हमें बढ़ाने की जरूरत है, उस विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है साथियों। हम लोगों ने प्रयास किया कि जिला जौनपुर साहेबगंज में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली जाए। साथियों, इनको क्या दिक्कत है भीम युवा सेना संगठन 350-62 से? ये लोगों ने इतना विरोध किया, इतना दबाने का प्रयास किया, दमन करने का प्रयास किया कि भीम युवा सेना 350-62 का डर उनके अंदर दिमाग में छा गया कि ये लोग समाज के लिए आगे निकल, समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो इनको दमन कर दिया जाएगा, तो ये आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही कुछ नए संगठन के लोग थे और कुछ नई नई पार्टियां बनी है समाज में, वही लोग इतना प्रेशर डाले, उस संविधान बचाओ यात्रा को निकालने नहीं दिया गया। तो बताइए साथियों, ऐसे लोग संविधान को क्या मानेंगे? ऐसे लोग बाबा साहब को क्या मानेंगे जो संविधान को विरोध कर रहे हैं, जो खुद अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। बताओ ये समाज में क्या काम करेंगे? ये बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, ये संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है। साथियों, इस तरीके से बता रहा हूं, आपको मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग भीम युवा सेना टीम 50-62 आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी तरीके का हथकंडा अपनाना पड़ेगा। हम लोग अपनाएंगे। हमारे, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम लोग बाबा साहब को भी मानते हैं, हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं, हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। हमें जिनकी जरूरत जहां विचारों की पड़ी, हम लोग उनके विचारों को आगे लाएंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विचार के साथ चलेंगे। हमें जिस प्रकार के हमें अच्छा लगे, समाज का, हमारे समाज का भला हो, समाज के प्रति हम लोग कुछ कर पाए, हम लोग उस तरीके का हथकंडा अपनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखिए साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि अरे धनुष, अभी बता रहा हूँ, उस दिन जब हम लोग जौनपुर गए साहेबगंज में, तो इन्होंने थाने पे जगह जगह उन लोगों से बताया, जगह जगह बताया कि अरे उसकी यात्रा, जो संविधान बचाओ यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं, भीम युवा सेना टीम 50-62, उस यात्रा में आप लोग मत जाइए, वो लोग गुंडा हैं, अपराधी हैं, वो माफिया हैं। बताइए आप लोग, हम लोग गुंडा अपराधी हैं, माफिया हैं? अरे अपने लोग कह रहे थे ये बात। बताइए, दूसरे से हमारी लड़ाई दूसरे थोड़ी है, हमारी लड़ाई अपने से है। देख लीजिए, हमारे लोग खुद अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं, अपने लोगों का दमन कर रहे हैं। साथियों, इस तरीके से वहां बताया गया लोगों को, उनके अंदर गलत विचारधारा डाली गई कि ये धनुष जो आ रहा है जौनपुर जिले साहेबगंज में, ये एक गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। बताइए साथियों, समाज के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है? अपने लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना गुंडागर्दी है? अपने लोगों के साथ बल बनना गुंडागर्दी है? ऐसे ऐसे लोग हैं अपने लोग। साथियों, बहुत तकलीफ हुई कि 17 तारीख को कि हमारे समाज के लोग पूरा विरोध किया, नई नई पार्टियां बनी। भाई, हमारे भाई पूछ रहे हैं कौन थे, कौन लोग थे? अखिलेश जाटव भाई, मैं बता रहा हूं, इशारा आप समझ जाइए कि बहुत बड़ा संगठन उनका भैया, उनका एक नई नई पार्टी बनी है, वही लोग दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग कहीं ना कहीं समाज को कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ना। बता रहा हूं साथियों, उस संविधान बचाओ यात्रा को ये लोग निकालने ही नहीं दिए, कहीं ना कहीं अपना पूरा जोर लगा दिए। हर जगह इतना गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ये लोग संविधान के खिलाफ, जो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ भी इनकी गुंडागर्दी चलेगी। बताइए, संविधान बचाओ यात्रा में क्या गुंडागर्दी चलती साथियों? तो मैं आप लोगों से छोटा सा अपील करूंगा कि आप लोग, जो व्यक्ति, जो भाई संघर्ष करता हो समाज में, आप उसके साथ, उसके संघर्ष के साथ नहीं आ सकते तो उसका विरोध मत करिए साथियों। उसके साथ तन मन धन से सपोर्ट करिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका भी विरोध मत करिए। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, कम से कम उसका हौसला बढ़ाइए, उसका हौसला मत तोड़िए साथियों। बाबा साहब, बताइए, बाबा साहब ऐसे थे जो आज ये लोग कहते हैं बाबा साहब मानव कांति साहब को ये लोग मानते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों को, विचारधारा को कहते हैं हम आगे बढ़ाते हैं।
बताइए, हमारे बहुजन समाज की विचारधारा ऐसी थी कि अपने लोगों को नीचा दिखाया जाए, अपने लोगों का दमन किया जाए, अपने लोगों को ये आगे ना निकले हमसे। अरे मेरे भाई, आप लोग हमसे बेहतर संघर्ष करिए, भीम युवा सेना टीम 50-62 संगठन से उससे बेहतर संघर्ष करिए आप आजमगढ़ जिले, जौनपुर जिले में। साथियों, उस संविधान बचाओ यात्रा में आपको मैं बता रहा हूँ 17 तारीख को जिला जौनपुर साहेबगंज में, साथियों मऊ जिला से काफी भाई आए, उनका भी स्वागत था। साथियों राजघाट आजमगढ़ जिले, साथियों बलिया जिले से आए थे बेचारे 4 लोग, साथियों अखंड नगर से आए थे, अंबेडकर नगर जिला, सुल्तानपुर जिला, साथियों किराकत, बहुत दूर दूर के लोग आए थे साथियों। लेकिन भाई निराश हो गए कि ऐसा क्यों हो गया, परमिशन नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों हो गया कि यात्रा नहीं निकाली गई। तो मैं आप लोगों से बता ही दिया कि परमिशन जो था, परमिशन कहीं ना कहीं रद्द करा दिया। ये जो पार्टियां हैं नई नई और बाकी जो बहुत बड़ा संगठन है भैया, वो लोग जिस संगठन को हम लोग सपोर्ट करते थे, उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमेशा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाया। लेकिन आज वो संगठन के लोग, वही संगठन के कुछ लोग, वही संगठन कुछ पार्टियां के लोग आज हम लोगों का संगठन संविधान बचाओ संकल्प यात्रा में इतना पुरजोर विरोध किए कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इस तरीके से लोगों को बताया, उनके मानसिक दिमाग, उनके दिमागों में इतना गलत तरीके से भर दिया कि ये लोग इस तरीके से काम करेंगे, समाज में क्या ये है वो, बहुत गलत तरीके से ये समाज में क्या आगे बढ़ाएंगे बताइए, जब इनकी ऐसी मानसिकता है। अरे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि अपना एक छोटा भाई कहीं न कहीं अपने भाइयों के साथ समाज में आ रहा है, कहीं न कहीं एक क्रेज समाज के प्रति लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है हर तरीके से। तो साथियों बताइए, हम लोग इतना सिस्टम, हमारे लोग, हमारे भाई भीम युवा सेना टीम 50-62 के संगठन के सभी साथी बेचारे इतने मेहनत करते रहते हैं, कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, कहीं ना कहीं वो लोग पहुंचते हैं। तो इनको देखा नहीं जा रहा है, इनको ये अंदर इतना जलन हो रही है, इनकी तकलीफ हो रही है। ये नाम सुन लेते हैं भीम युवा सेना टीम 50-62 का, तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। इनके जो मैं बता रहा हूं, जो उनके बाबा साहब कहते हैं, मानता हूं ना, ये लोग जो बहुजन समाज कहते हैं हम आगे बढ़ाते हैं, बता रहा हूं कि तो ऐसे लोग हैं, बता रहा हूं भीम युवा सेना टीम 50-62 के, इनको इतनी तकलीफ है, इनको लगता है जहर है, इनको लगता है ये अपने लोग हैं। बता रहा हूं ये अपने लोग हैं, इनके पिछवाड़े में मिर्चा लग जाता है, इनके पिछवाड़े में दर्द होने लगता है कि ये लोग टीम 50-62 का नाम सुनते ही। इनके दिमाग में इतना क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कहना नहीं चाहता, लाइव वीडियो है साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ रहा है कि अपने लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। जिला आजमगढ़ जौनपुर जिले में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा हम लोग आजमगढ़ जिले फूलपुर से निकाले थे। यह सफल यात्रा हुई, मजबूत यात्रा हुई। हम लोग संविधान बचाओ संकल्प यात्रा साहेबगंज जिले, जौनपुर जिले साहेबगंज से निकालने वाले थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कुछ लोगों ने, जो नई नई पार्टियां के लोग थे, मैं उनको बता रहा हूँ, कुछ नई नई पार्टियां के लोग थे और कहते हमारा संगठन बहुत बड़ा है। अरे मेरे भाई, ठीक है, समाज के लिए लड़ाई लड़ो, ऐसी लड़ाई लड़ोगे, अपने लोगों का दमन करोगे, अपने लोगों का विरोध करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए साथी। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा है कि अपने लोगों का विरोध करो। बाबा साहब ने जो नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज क्या हमारे पास शिक्षा नहीं है? हमारे पास शिक्षा है साथियों, हमारे पास शिक्षा है, हम संगठित नहीं हो पाते तो संघर्ष कहां से करेंगे? सब अपने अपने आप में है, अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। भीम युवा सेना टीम 50-62 समाज के लिए काम करने का काम कर रही है। आप लोग उसके साथ आइए, आपका स्वागत है आप लोगों का, आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग समाज के लिए तन मन धन से काम करिए, आप लोगों को सम्मानित तरीके से सम्मान दिया जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप ऐसी नई नई पार्टियां और ऐसे ऐसे संगठनों से बचिए जो आप ही लोगों का विरोध करे, आप ही लोगों का दमन करे, अपने ही लोगों को टांग खींचने का काम करे, अपने लोगों का गला काटने का काम करे। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा मेरे भाई। बाकी साथियों, मैं फिर लाइव आऊंगा। तो जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, भीम युवा सेना टीम 50-62 जिंदाबाद। फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग भीम युवा सेना टीम 50-62 के साथ आए, मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। जय भीम।